लोग मानते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि महाभारत की कथा के वहां सृष्टि की रचना जो है अमानुषिक और अति मानुषिक सृष्टि की घटना हुई तो संभव नहीं। गीता का जो उपदेश है ये तो ठीक है, किंतु गीता का उपदेश कोई ये बात वास्तव में हुई हो, घटना हुई, ऐसी बात नहीं। कवि की कल्पना है, भाव अच्छा है, उपदेश ठीक है, किंतु कृष्ण जी ने ये अर्जुन को कही ये बात वास्तव नहीं। किंतु हम ऐसा थोड़ा ही मान लें, या जो एक प्रकार से जिनका शास्त्र में विश्वास है, श्री कृष्ण जी में विश्वास है, जो अवतारवादी है, वे इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि ये महात्मा गांधी के वचन हैं, उनकी ये मान्यता है। ठीक है, मान्यता तो अपनी अपनी आपकी है, उनकी मान्यता है तो उनके लिए अच्छी है, हमारे लिए तो वो मान्यता कोई काम की नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानते। इसी प्रकार से जो कृष्ण के भक्त बोल करके अपनों को मानते हैं और कृष्ण को जो भगवान श्री कृष्ण को जो अवतार मानते हैं, उनकी भी कल्पना नाना प्रकार की है। कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण दो ही, कि एक मथुरा वृंदावन में और दूसरा द्वारका में। कोई कहते हैं दो नहीं, तीन हुए। पांडवों के युद्ध में जो शामिल हुए एक, और एक मथुरा वृंदावन के और एक द्वारका के। कोई बोले तीन नहीं, चार हुए। वृंदावन के जो कृष्ण है वो तो अलग ही थे, और मथुरा के अलग ही हुए, और द्वारका जी के तीसरे हुए, और पांडवों के युद्ध में शामिल हुए चौथे। तो ये जो सब कल्पनाएं हैं, इसका कोई आधार नहीं है। भगवान कृष्ण तो सदा एक ही थे, एक ही रहे। जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, वही कृष्ण साक्षात वृंदावन के बीच के वहां की प्रेम मूर्ति होकर प्रेम का प्रचार किया। वे भगवान श्री कृष्ण जो है सो मथुरा में आकर के कंस को मार करके और उग्रसेन जी को राज दिया। उग्रसेन जी राजा रहे, और वे भगवान जो कृष्ण है वे द्वारका में जाकर यानी वहाँ समुद्र के किनारे जाकर द्वारका बसाकर के द्वारका में वास किया। और वे भगवान जो कृष्ण है वे पांडवों के युद्ध में शामिल होकर के और कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए भी गए, और आखिर के बीच में युद्ध में शामिल होकर के और अर्जुन से युद्ध करवाया। हम तो भगवान कृष्ण को ही नहीं, वे तो कच्छ मत्स्य ब्राह आदि अनेक रूपों के बीच के वहां समय समय के ऊपर प्रकट होते हैं। और खुद भगवान ने ये बात गीता में कही है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तर्जुन तान्य हन वेद सर्वाणी न तुम वेद परम तप। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, यानी बहुत से अवतार हुए हैं, उन सबको मैं जानता हूँ किंतु तू नहीं जानता, क्योंकि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। अजोपि समद्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवा ज्ञातम माया। मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, सारे भूतों का ईश्वर हुआ, और अपनी प्रकृति को वश में करके और अपनी योग माया से मैं अपने आप को रचता हूँ, यानी प्रकट होता हूँ। अतीव समय का भाव यह है कि अज हुआ, अविनाशी हुआ भी, अज हुआ भी। मतलब क्या? मतलब यह है कि मैं जन्मता सा दिखता हूँ, किंतु वास्तव में मेरा प्रादुर्भाव होता है। मैं विनाश होता सा दिखता हूँ, किंतु मेरा कभी विनाश नहीं होता।
मैं मनुष्य दिखता हूँ, किंतु वास्तु के बीच के वहां मैं मनुष्य नहीं हूँ। ईश्वर हुआ भी मैं मनुष्य दिखता हूँ। तो जो लोगों को ऐसी जो प्रतीति होती है वो मूढ़ लोग हैं, वे मेरा तिरस्कार भी करते हैं। अवजानंती मांग बूढ़ा मानुषिम तमुमाश्रितम परम भाव में जानन तो मम भूत महेश्वरम। बूढ़ों का समूह मेरी अवज्ञा करता है। मनुष्य शरीर को धारण करने वाला जो मैं, भगवान कहते हैं मनुष्य शरीरधारी जो मैं, तो क्यों एक प्रकार से आपका अपमान करते हैं, अवज्ञा करते हैं। परम भाव में जानूं, मेरा जो परम भाव है उसको नहीं जानते हुए मम भूत महेश्वर, मैं भूतों के ईश्वरों का भी जो ईश्वर हूं, ऐसा जो नहीं जानते वे इस प्रकार से अवज्ञा करते हैं। हम तो शास्त्रों के प्रमाण से उस ऐसे समझते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, वे सृष्टि की आदि के मां विष्णु रूप से पैदा हुए, प्रकट हुए प्रथम सतयुग के बीच के मां, और वे त्रेता युग के बीच के मां राम के रूप में प्रकट हुए, और वे द्वापर के बीच में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। खुद भगवान कहते हैं कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, जब जब और जब जब पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, यानी मैं अपने आप को सृजता हूँ, यानी मैं अवतार लेता हूँ। क्यों कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। साधुओं के उद्धार के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। तब संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में, युग युग के वहां यानी प्रत्येक युग के बीच के वहां मैं प्रकट हूँ। तो केवल भगवान कृष्ण ही क्या रोए, ऐसी बात नहीं। भगवान जो है स्वयं समझो कि हर एक युग में अवतार देते। हर भगवान कृष्ण जो है, ये तो समझो कि देवकी के गर्भ से और वसुदेव जी के सखा से, यानी पिता वसुदेव और माता देवकी, इस प्रकार से उन्होंने अवतार लिया, प्रकट हुए। भागवत में दिख रहा है कि जिस समय के मां स्वरूप में प्रकट हुए, उस समय के बीच के मां चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, देव रूप से, विष्णु रूप से। वे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे देव की वसुदेव जी कि महाराज आप ये आपका जो दिव्य रूप है इसको तो छिपा लीजिए और आप बालक रूप में प्रकट होइए, क्योंकि कंस इस बात को जान जाएगा तो हमको घोर कष्ट देगा। भगवान ने कहा कि मैं इसलिए इस रूप में प्रकट हुआ हूँ कि तुमको ये मालूम हो जाए कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमारे घर के मां अवतार है। अच्छा, मैं अब इस स्वरूप को समेटता हूँ और बालक के रूप में अब प्रकट होता हूँ। तुम एक काम करना कि अभी जो है यशोदा के एक लड़की पैदा हुई, तो मुझको ले जा करके तुम वहां सुला दो और उस लड़की को लेकर यहाँ आओ, और फिर यही आपने समझेगा कंस की ये लड़की पैदा है तो इसको मार डालेगा। तो ये रास्ता बतला दिया, ये रास्ता बतला के भगवान ने अपना बाल रूप धारण कर लिया। तो वसुदेव जी एक झोड़ी में उनको रख करके के और सिर पर लेकर के चलते हैं। अपने आप ही उस कैद खाने के ताले खुल गए, उनकी हथकड़ी बेड़ी सो अलग जाकर गिर गई, पहरेदारों को नींद आ गई। अब जमुना में पार होने लगे तो जमुना का जल बढ़ा हुआ था, वो भी एकदम घट गया। और वहां भगवान को लेकर के वसुदेव जी गए तो वहां यशोदा को नींद आ गई।
और उस लड़की को उठा लाए और उसको वहां छोड़ दिया। वैसे वापिस आ गए। वापिस आने के बाद जब कारागार में प्रवेश हुए तो हथकड़ी हाथों में अपने ही लग गई, बगों में बेड़ी अपने ही लग गई, कुआर अपने ही बंद हो गया, ताला अपने ही लग गया। फिर पैरादार उठी और बालक की आवाज सुन करके भगवान कृष्ण जी रोने लगे। कंस को जाकर खबर दी। कंस आया दौड़कर, देखे तो लड़की है। पूछा कि लड़की कैसे? बोला कैसे? उसका पूर्ण जवाब दे। तो मारने लगे। बोले ये लड़की आपका क्या नुकसान करती है, इसको बेचारी कन्या को क्यों मार? बोले नहीं मालूम, इसके हाथ से हमारी मृत्यु छोड़ूंगा नहीं। उसको मार डाला तो लड़की आकाश में जाकर के, योग माया थी वो, आकाश में जाकर उस लड़की ने कहा कि मैं योग माया हूं और मेरे मारने से तुम बचोगे नहीं, तेरे मारने वाला तो गोकुल गया। बस आकाश में ऐसी आकाशवाणी होकर कि वो योग माया चलेगी। कंस के मन में यह कि गोकुल के वहां गया कैसे, ये लड़की आई कैसे? पता किसी को नहीं, पूर्ण बदला। वो तो भगवान की लीला थी। उसके बाद से जिसके वहां गोकुल के वहां उस समय के वहां जितने बालक जल में थे, हुक्म दे दिया कि सब बालकों को मार डालो। जाको नाथ अतिशय दुख देही ताकि मति आगम हर ले। भाई मति माने बुद्धि भ्रष्ट होगी तो पाप करने लगा, और जो पाप बढ़ जाता है वो मूल सहित विनाश कर डालता, ऐसी दशा होती। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो है बहुत प्रभावशाली साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। उन्होंने नाना प्रकार की लीला की संसार के जीवों को, संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए। यदि को बिना अवतार लिए भी संसार के जीवों का कल्याण कर सकते थे, कर तो सभी सकते थे, किंतु उनको इसी प्रकार करना था कि ये हमारा चरित्र कायम रहेगा तो इसका गायन करके लोगों का उद्धार होगा, इसका रस जान करके लोगों का उद्धार होगा, इसका तत्व जान करके उद्धार होगा। तो सब साधारण के लिए मुक्ति का मार्ग सदा के वास्ते सुगम बन जाए, इस उद्देश्य से भगवान स्वयं एक प्रकार से कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो वो साक्षात प्रेम की मूर्ति थी। उनमें समझे कि कोई पाप की कल्पना नहीं थी। उनका जो प्रेम था गोपियों के साथ में, गोपों के साथ में विशुद्ध प्रेम था, निष्काम प्रेम था, दिव्य प्रेम था। उनमें काम की कोई भावना नहीं थी, उनमें कोई आसक्ति नहीं थी। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि की कोई उनके वहां कल्पना करे, आरोप करे तो उसकी मूर्ख। इन सब बातों से वे दूर से, इतना ही नहीं, उनके दर्शन भाषण सफल वार्तालाप से दूसरे मनुष्य उत्तम से उत्तम प्रेमी और धार्मिक बन जाते हैं। उनके पास के बीच के वहां ये सब दोष नहीं आ सकते हैं। उनकी सारी लीला बड़ी पवित्र लीला थी। वे किसी राक्षस को मारते हैं और वो मारने की जो लीला करते हैं उसका प्रयोजन यह है कि दुष्ट लोग जो दुष्टता करते हैं उनको दंड देना उनका परम कर्तव्य है। और दूसरों के हाथ से जो मरते हैं वे नरक में जाते हैं और भगवान के हाथ से मरते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। अब भगवान कहते हैं कि मेरे साथ में जब इसका संबंध हो गया तो चाहे बैर भाव से भी क्यों नहीं हो, संबंध तो हो गया ना, तो मेरा संग होकर के
तो उसका कल्याण ही होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो जाओ तो भगवान उसका कल्याण कर देते थे। बोलो कल्याण जो होना चाहिए वो तो भजन ध्यान करने से होना चाहिए। तो उनके क्या भजन ध्यान कम था? कंस जो है सो भय से भगवान को हर वक्त भजते थे। द्वेष से बचते थे। भगवान कृष्ण में उनका द्वेष था, भय था, कृष्ण जी से भय था, तो उसकी विस्मृति होती कि वो कृष्ण आया, वे कृष्ण आया, अब आया गरीब आया, अब मारा। अब भगवान कहते हैं कि किसी भी भाव से हो, मेरा रात दिन जब चिंतन करता है उसका भी कल्याण न हो तो फिर किसका हो? चलो ठीक है, किंतु पूतना तो एक प्रकार से भगवान को विष देने के लिए आई थी ना, उसका तो भाव बहुत खराब था। बोले भाव कितना ही खराब, किंतु भगवान के मुख में अपना स्तन दिया ना, स्तन दिया, तो भगवान तो अपने भाव से देखते हैं कि उसने मेरे मुंह में स्तन दे दिया, और जिसका मैं स्तन पान कर लिया और उसका उद्धार न तो फिर किसका? वे तो दयालु थे ना, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ में संबंध हो जाओ, चाहे बैर भाव से, चाहे द्वेष भाव से, चाहे किसी भी भाव से, उसका कल्याण कर देना ही भगवान का काम था। फिर भगवान क्या हुए? भगवान से भेंट हो गई तो कल्याण होना ही चाहिए। तो ये भगवान का प्रभाव था। भगवान के हाथ से जो मारा जाता उसका भी कल्याण हो जाता। तो भगवान की लीला जो है अद्भुत। एक तो दुष्ट को दंड देना इसलिए कि दूसरे आदमी फिर पाप नहीं करेंगे। अरे एक दंड देना न्याय है, उचित ही है। और तीसरी बात यह है कि भगवान के दंड के बीच के बाद भी मुक्ति भरी हुई। जैसे माता अपने लड़के को मारती पीटती है, क्यों? उसके सुधार के लिए। तो भगवान दुष्टों को क्यों मारते हैं? कि उनके उद्धार के लिए, केवल सुधार के लिए नहीं, उनके उद्धार के लिए। माता तो बेचारी सुधार ही कर सकती है और उद्धार तो नहीं कर सकती। और भगवान तो उद्धार कर सकते हैं। भगवान के जितने चरित्र हैं सब कल्याण करने वाले। इस रहस्य को गोपियां जानती थी। इस रहस्य को जो भगवान के भक्त थे वे जानते थे। भगवान के भक्त भगवान के चरणों को स्पर्श करते थे तो उनके शरीर के वहां रोमांच होते थे, आनंद। पर गोपियां जब भगवान से हाथ मिला करके नृत्य करती, नाचती थी तो शरीर में रोमांच हो जाते थे। भगवान किसी को छूते हैं तो रोमांच हो जाते हैं, भगवान को जो छूते उसके छूने से रोमांच हो जाते हैं। हम भगवान के चरणों में पड़े और भगवान हमारे मस्तक पर हाथ रखे तो भगवान के हाथ रखने से भी हमारे प्रसन्नता, आनंद, शांति की सीमा नहीं। समझो कि हम भगवान के चरण छुए तो हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं। तो किसी भी प्रकार से भगवान का जो शरीर है, अंग है, उनका संग होने से, उनका स्पर्श होने से भी शरीर के मां समझो कि आनंद, शांति, प्रसन्नता और ज्ञान की लहरें उठने लगे, जैसे समुद्र में लहरें उठती है। इसी प्रकार से भगवान के दर्शन करने से भी नेत्र विभोर हो जाते हैं और नेत्रों के भीतर के बीच में शांति और आनंद का प्रवाह बहने लग जाता है। भगवान की जो वाणी है वो कानों से सुनने से थी, कानों के भीतर के बीच के वहां समझो कि अमृत के माफक वो वाणी प्यारी लगती है। भगवान के वहां जो गंध है वो भी बहुत ही मानो समझो कि अमृत के समान है। तो भगवान के दर्शन है, भाषण है, स्पर्श है, वार्तालाप, चिंतन, सभी एक प्रकार से सुगंध, ये अमृतमय है, रसमय है, आनंदमय है, प्रेममय है। भगवान की बड़ी अपने रूप माधुरी कहते हैं। तो उसका समझो चिंतन करने से भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है, स्पर्श करने से, वार्तालाप करने से। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम की मूर्ति थे। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की मोर मुक्त वंशी तो गो गुरो कुशल रुकामी जो कुछ गो तारो ना तुम्हें तारो जी तारो और तो गो गुरो कुशल रुकामी जो कुछ गो तारो तुम्हें तारो जी तारो ना तुम्हें तो तारो दीवारो अरे तो गोबुरा स्वामी जो गुरु तारो बिगड़ो हूँ तो तारो बिगड़ो तेरी मन सुधारो राम जी बिगड़ो तो तारो बिगड़ो अरे सुधरो तो भारो सुधरो आसो कदे न्यारो अरे सुधरो तो सब तारो सुधरो कदे न्यारो ना तुम्हें तारो ओ ना तुम्हें तो तारो दीवारो अरे तो गोबुरो स्वामी जोग तारो ना तुम्हें तारो जी तारो ना तुम्हें तो अरे तो घोमुरो कुटिल रुकामी जो बुझूंगो तारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो आखिर सागर तारो राम जी बुरो बुरो बहुत बुरो आकर अरे बुरो को हागर में रह जाए सुनाम बिगड़ सीतारो बुरो को हागर में रह जाए सुनाम बिगड़ सीतारो ना तुम्हें तारो सीतारो ना तुम्हें तारो हर तो बुरो कुछ गया रुकामी जो बुरो तारो ना तुम्हें हर तो बुरो कुछ गया रुकामी तुम्हें तारो जी तारो ना तुम्हें तारो तो गोबुरो कुशल रुकामी जो गुरु तारो तारो हूँ तारो ही बाजू रहसू तारो तारो नाथ जी तारो तारो ही अरे आंगलियानो परे न होवे यार तो आप विचारो अरे आंगलिया विचारो ना तुम्हें खाओ ये हो ना तुम्हें खाओ विचारो अरे तो गोबुरो ना तुम्हें खाओ विचारो तो गोबुरो रुकामी जो गुरु तारो मेरी बात जाय तो जाओ सोच नहीं कसु मारो राम जी अरे मेरो बड़ो सोचयो लागो बिरद लाज दिखानो अरे मेरे बड़ो सोचयो लागो मारो
मैं तारो दीवारो, नाथ मैं तारो दीवारो, तो गोमुरो कुचलहरि स्वामी तारो नाथ मैं तारो दीवारो, नाथ मैं अरे तो गोमुरो कुचलहरि स्वामी सत्य दिश तेरा करो ना तू अब मारो चाहे चारो राम जी सत्य दिश तेरा करो अरे जाग उघाड़ा लाज मरौला ऊनी बात विचारो अरे जाग ऊनी बात विचारो ना तुम्हें मारो रे मारो तुम भाई मारो रे मारो तुम्हारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो अरे तुम्हारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो मारो रे मारो तुम भाई अरे तुम्हारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो मन में सदा दूसरों समझे ऊपर से गए मारो राम जी मन में सदा दूसरों समझे ऊपर से मारो होता साता भी गौरे मारे से मारो मारो जो पूरे मारे से मारो भाई मारो रे मारो तुम भाई मारो रे मारो तुम्हारो तेरो जग मारो जग मारो मारो तुम भाई मारो रे जग सारो री मारो एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं तारो अरे एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं तारो और सो मारे सगला पुत्रा मैं अधिक लाडलो मारो सो मारे सगला पुत्रा मैं अधिक लाडलो मारो भाई मारो तुम्हारो तेरो सब मारो जगदारो जी मारो अरे तुम्हारो तेरो रो रे मारो रे तुम भाई मारो रे मारो तुम्हारो तेरो सब मारो सदा पात की सदा कुकर में विषया में मत वारो राम जी सदा पात की सदा कुकर में विषया में मत वारो रे मैं थारो यूं कहता मन से मताई हो मारो मैं थारो सासे मन से कहता ही हो मारो भाई मारो रे मारो तुम भाई अरे तुम्हारो तेरो सब मारो सब मारो जी मारो मारो तुम भाई मारो रे मारो तुम भाई मारो रे मारो
तुम